केविन ओवेंस करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर रेसलमेनिया पर केविन के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। गुंथर रेसलमेनिया 42 पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक के इंजर्ड होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन के द्वारा ओबा फेमी को कॉल आउट किया गया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉन स्ट्रोमैन एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट रेसलर में से एक थे, जिसने यहाँ पर ब्रॉक लेसनर सहित गोल्डबर्ग जैसे रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में कांटे की टक्कर दी थी। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इवन यहाँ पर गोल्डबर्ग को बीट भी किया था। और यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन के बाद सेम तरीके से कंपनी यहाँ पर ओबा फेमी को कंपनी में मॉन्स्टर पुश दे रही है। और ओबा फेमी को कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के लेवल की बुकिंग मिल रही है। और यहीं अब ओबा फेमी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में राइज होने के बाद और ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के अपकमिंग मैच से पहले इस हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब ब्रॉन स्ट्रोमैन से ओबा फेमी को लेकर बात की गई और ब्रॉन स्ट्रोमैन को ओबा फेमी से कंपेयर किया गया, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये कहना है कि वो यहाँ पर ओबा फेमी को पर्सनली नहीं जानते हैं, इसीलिए वो ओबा फेमी को लेकर वैसे तो कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहेंगे। बट जितना ओबा फेमी को ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखा है, वो डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि वो ओबा फेमी के मुकाबले मच बेटर रेसलर है। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कुछ ही मिनटों में गोल्डबर्ग को बीट किया था, ब्रॉन स्ट्रोमैन उससे जल्दी ओबा फेमी को स्क्वैश कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन साइज और वेट दोनों मामले में ओबा फेमी के मुकाबले बड़े स्टार है। और ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने ओबा फेमी यहाँ पर कुछ भी नहीं होंगे। और अगर यहाँ पर कभी ब्रॉन और ओबा आमने सामने आते हैं तो रेसलिंग फैंस को पता चलेगा कि ओबा फेमी ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने बस एक और रैंडम रेसलर है। वेल गाइस देखना दिलचस्प होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के पब्लिकली इंटरव्यू के अंदर ओबा फेमी को इस तरीके से मॉक करने के बाद क्या ओबा फेमी ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिप्लाई देते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड सुपरस्टार केविन ओवेंस की। वेल बात करें अगर यहाँ पर केविन ओवेंस की, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केविन ओवेंस करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच पर काम नहीं कर रहे हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर भी केविन ओवेंस पॉसिबली रेसल नहीं करेंगे। बट यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मीट एंड ग्रीट के ऊपर केविन ओवेंस का नाम अनाउंस हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि केविन ओवेंस रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर लॉस वेगास के अंदर होने वाले हैं। और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर फैंस से मीट एंड ग्रीट करते हुए दिखाई देंगे। और अब जबकि केविन ओवेंस का नाम रेसलमेनिया वीकेंड में अनाउंस हो चुका है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या लास्ट मिनट के ऊपर केविन ओवेंस किसी कैपेसिटी में रेसलमेनिया पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर आईसी चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो की। गाइस यहाँ पर अगर आप लोग डोमिनिक को हार्डकोर लेवल पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि 2 हफ्ते पहले डोमिनिक के पेंटा से आईसी टाइटल हारने के बाद रिसेंटली यहाँ पर डोमिनिक ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की रेडी रे इवेंट के ऊपर एलिजो डेल वैकिंगो के अगेंस्ट उनका ट्रिपल ए का मेगा टाइटल डिफेंड किया, जिस मैच के अंदर डोमिनिक यहाँ पर टाइटल को तो रिटेन कर गए। बट मैच के ओवर होने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को उस मैच के अंदर कंकशन इंजरी हो गई। और डोमिनिक के उस मैच में कंकशन इंजरी के बाद ही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर डोमिनिक देखने को नहीं मिले, क्योंकि वो यहाँ पर करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेडिकल टीम के द्वारा कंकशन प्रोटोकॉल के अंदर डाले गए हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम डोमिनिक को क्लोजली मॉनिटर करने वाली है। और अगर रेसलमेनिया से पहले डोमिनिक की ये कंकशन इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर डोमिनिक और फिन बेलर आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल मैं पर्सनली ये होप करता हूँ कि डोमिनिक रेसलमेनिया से पहले रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर हो। बट गाइस जहाँ तक बात रही रेसलमेनिया पर रेसल करने की, तो जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी बड़े रेसलर के मैचेज कंफर्म हो चुके हैं, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रिंग जनरल गुंथर रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे, ये यहाँ पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से गुंथर यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर रे मस्टर्डियो को फेस करने वाले थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओरिजिनली ये प्लान किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गुंथर और ड्रैगन ली की स्टोरी लाइन के अंदर ही इवेंचुअली यहाँ पर गुंथर और रे मस्टर्डियो का आमने सामने होता और रेसलमेनिया 42 के ऊपर हमें यहाँ पर गुंथर और रे मस्टर्डियो आमने सामने देखने को मिलते। बट अब जबकि रे मस्टर्डियो मेडिकली क्लियर नहीं गए और वो यहाँ पर करंटली इंजरी से डील कर रहे हैं, तो इसीलिए रेसलमेनिया के ऊपर अब यहाँ पर गुंथर रे मस्टर्डियो को तो फेस नहीं कर सकते हैं। और शॉकिंग बात यह है
कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि गुंथर इवन रेसलमेनिया पर रेसल करेंगे या नहीं। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी गुंथर को इस साल के रेसलमेनिया पर बुक करती है या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया पर बुक करने की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर ऑलमोस्ट यहां पर चारों बड़े वर्ल्ड टाइटल मैच कंफर्म हो चुके हैं और अब यहां पर रेसलमेनिया के इन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर फाइनल बेटिंग ऑड्स सामने आ रहे हैं। गाइस, यहां पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वैकूर के मैच के अंदर करेंटली बेटिंग ऑड्स के हिसाब से लिव मॉर्गन रेसलमेनिया पर स्टेफनी वैकूर को बीट करेंगी और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बनेंगी। तो वहीं रिया रिप्ली वर्सेस जेट कारगिल के टाइटल मैच के अंदर करेंटली यहां पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से रिया रिप्ली भी जेट कारगिल को रेसलमेनिया पर बीट करेंगी और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनेंगी। बट वहीं रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के मेन इवेंट के ऊपर सीएम पंक और रोमन रेंस के बेटिंग ऑड्स के अंदर करेंटली यहां पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से रोमन रेंस रेसलमेनिया 42 पर सीएम पंक को बीट करेंगे और वो यहां पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीतेंगे। और करंट बेटिंग ऑड्स के हिसाब से हमें यहां पर रेसलमेनिया पर इन तीनों टाइटल मैचेस के अंदर 3 नए चैंपियन देखने को मिलने वाले हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि ये बेटिंग ऑड्स कितने सही साबित होते हैं और क्या सच में रोमन रेंस, रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन ये तीनों रेसलमेनिया पर चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।